आज 8 दिसंबर 2025 एक तारीख जिसको लेकर केरल की फिल्म इंडस्ट्री और सबकी निगाहें एक ही कोर्ट रूम पर टिक चुकी हैं। वो रूम है एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशन कोर्ट का, जहां हलचल है बाकायदा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में आने वाला है वो फैसला जिनसे बदल भी सकता है किसी की तकदीर और उजागर कर सकता है साजिश, धोखे और उस इंडस्ट्री की गहराई जिसको सब उजले पर्दे से जानते हैं। चार दीवारी के भीतर आने वाला है इतिहास, वो पल जब एक नस नस में बसी भय, दर्द और आरोपों की चुप्पी टूटेगी। क्या सुनाई देगी सच्चाई की आवाज या फिर दब जाएगी वो भीड़ में? कहां तक सच खरा उतरेगा और कहां तक बनेगा पर्दा, या फिर पूछे जाएंगे उन झूठों के निशान जो सालों से इस केस की धूल में दबी थी? तय है अब कुछ भी नहीं, कोर्ट की बुलंदी मिलने वाली है और साथ ही उन सवालों की गूंज जो पहले कभी नहीं उठ पाए थे। इस केस ने तब बहुत ध्यान खींचा था जब एक युवा महिला एक्टर को कथित तौर पर किडनैप करके चलती कार में रेप किया गया था और एक्टर दिलीप को इस केस में आरोपी बनाया गया था। मिस्टर दिलीप पर आरोप है कि उन्होंने एनएस सुनील उर्फ पल्सर सुनी के साथ मिलकर 3 बार पीड़िता को बेइज्जत करने की साजिश रची और एक्ट्रेस के अश्लील सीन और सेक्सुअल एक्ट को फिल्माने का सुझाव दिया और इस काम के लिए 1.5 करोड़ की पेशकश की। लेकिन इस केस में असली हीरो बनी मंजू वारियर, साउथ की सुपरस्टार हीरोइन और एक्टर दिलीप की पूर्व पत्नी, जिनकी एक स्पीच ने पूरे केस को मोड़ दिया। अपनी दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए वो चट्टान की तरह खड़ी रहीं, भले ही आरोपी उनका पूर्व पति दिलीप ही क्यों नहीं था। अब सवाल उठता है कि दिलीप ने कैसे साजिश रची। इस केस में पल्सर सुनी जो एनएस सुनील है, जो गैंग का लीडर है, उसके साथ मार्टिन एंटनी, बी मणिकंदन, वीपी विजेश, एच सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, दिलीप, सनील कुमार और शरजी नायर मिलाकर कुल 10 आरोपी बनाए गए। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि पहले 6 ने सीधे क्राइम किया जबकि दिलीप ने साजिश रची। इस साजिश के पीछे मकसद था, इस पीड़िता एक्ट्रेस ने एक्टर दिलीप के अफेयर का राज खोला था, जिसके बाद दिलीप को गुस्सा आया और एक साजिश रच दी। पहली पत्नी मंजू की स्पीच बनी केस का टर्निंग पॉइंट। साजिश का पहला जिक्र अटैक के सिर्फ 2 दिन बाद ही 19 फरवरी 2017 को एर्नाकुलम के दरबार हॉल ग्राउंड में सॉलिडेरिटी मीटिंग हुई, जहां 200 से ज्यादा स्टार्स, मामूटी, मोहनलाल समेत पीड़िता के समर्थन में आए। लेकिन मंजू की स्पीच ने सबको हिला दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, रैंडम अटैक नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्टर टीवी की रिपोर्ट के अनुसार मंजू वारियर ने कहा, ऐसे ड्राइवर हैं जिन्होंने हमसे कई लोगों को सुरक्षित रूप से हमारे घरों तक पहुंचाया है, इसलिए सभी साथियों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां जो हुआ वो एक क्रिमिनल साजिश है। हम बस इतना कह सकते हैं या इतना कर सकते हैं कि इसमें शामिल लोगों को कानून के सामने लाने के कदम का पूरा समर्थन करें। एक महिला घर के अंदर और बाहर दोनों जगह एक पुरुष को जो सम्मान देती है वो उसकी हकदार है। 21 जून 2017 को मंजू वारियर ने पुलिस को एक जरूरी गवाही दी, जिसमें कहा गया कि सर्वाइवर ने उसे दिलीप और काव्या माधवन के बीच के रिश्ते के बारे में बताया था, जो एक ऐसी बात थी जिससे सर्वाइवर के अनुसार दिलीप में गुस्सा पैदा हुआ। दूसरे आरोपियों के बयानों के साथ मंजू की गवाही ने दिलीप को इस मामले में 8वें आरोपी के रूप में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इंडस्ट्री में कई लोगों ने बाद में कोर्ट में अपने बयान वापस ले लिए, लेकिन मंजू ने एक भी शब्द नहीं बदला। यहां तक कि ट्रायल कई सालों तक चला और मंजू से बार बार पूछताछ की गई। 2022 और फिर 2023 में मंजू वारियर ने आगे की जांच में सहयोग किया। ऑडियो सबूतों में दिलीप की आवाज की पहचान की और पूछे जाने पर डिजिटल सबूतों की पुष्टि की। मंजू वारियर का सर्वाइवर सच्चाई और न्याय के प्रति पक्का वादा था। यह केस के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गया था। लंबा ट्रायल लगभग 8 साल तक चला था। ये 8 दिसंबर को खत्म होगा और दिलीप अब फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।